ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग कहलाता है सूर्य किरीट, प्रछाया, अपछाया या फिर ब्लैक होल। तो ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या होता है? यह होता है प्रछाया। दैट मीन्स बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को, 22 मार्च को, 23 सितंबर को या फिर 22 दिसंबर को। पूछा गया दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन कब होता है? यह होता है 22 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को, 22 मार्च को, 23 सितंबर को या फिर 22 दिसंबर को। यह कब होता है? यह होता है 22 दिसंबर को। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भूगोल पृथ्वी तल के भिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत वर्णन एवं व्याख्या से संबंधित है। यह कथन दिया गया है पीटर हैगेट द्वारा, रिचर्ड हार्टसोन द्वारा, पीटर डिकिंसन द्वारा या फिर डेविड वनेट द्वारा। यह कथन किसका है? यह कथन है रिचर्ड हार्टसोन का। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आपके टीजीटी और पीजीटी एग्जाम में स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक या दो क्वेश्चन, तो आप इसको नोट कर सकते हैं आपके आने वाले टीजीटी या फिर पीजीटी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मुंबई, लंदन और न्यूयॉर्क किस प्रकार के पत्तनों के उदाहरण हैं? सवारी पत्तन, वाणिज्यिक पत्तन, तेल पत्तन या फिर बाह्य पत्तन। तो ये किस प्रकार के पत्तन हैं? यह है वाणिज्यिक पत्तन यानी कि कमर्शियल पत्तन। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? 2500 किलोमीटर। यानी उत्तर मतलब ये उत्तर हो गया और ये हो गया दक्षिण। ये उत्तर है और यह दक्षिण है। इस तरह से विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर या फिर 3600 किलोमीटर। कितना है? यह है 3214 किलोमीटर यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर से दक्षिण विस्तार 3234 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? कितना है पूर्व से पश्चिम विस्तार? यह है 2933 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित 4 भूगोल के चिंतन फलक रहे हैं, उन्हें सही कालक्रम यानी कि पुराने से नए में व्यवस्थित करना है। नवोन्वेषणवाद, भूविन्यासिक संगठन, मानवतापरक भूगोल या फिर क्षेत्रीय विभेदीकरण। तो कौन सबसे पहले है और कौन उसके बाद में है? तो कौन सा है? नवोन्वेषणवाद पहले है यानी कि एक पहला पहले है। उसके बाद आएगा क्षेत्रीय विभेदीकरण यानी कि 1, 4। फिर आएगा आपका भूविन्यासिक गठन 2। उसके बाद मानवतापरक भूगोल 3। तो कौन सा क्रम है? 1, 4, 2, 3। किसमें दिया गया है? डी ऑप्शन दिया गया है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा उड़ीसा तट पर अवस्थित है? हल्दिया, मुंबई, पारादीप या फिर विशाखापत्तनम। कौन सा अवस्थित है? ये पारादीप अवस्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट है। भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी असम में स्थित है? चपनाला झील, हमीरसर झील, कोलेरू झील या फिर साला झील। पूछा गया कौन सी झील असम में स्थित है? तो यह जो झील है वह है चपनाला झील। ए ऑप्शन करेक्ट है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि चपनाला किस तरह की झील है। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से जनसंख्या यानी कि जनगणना 2011 का सबसे कम घनत्व कहाँ पर है? दादर और नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी या फिर चंडीगढ़। तो कहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है ये पूछा गया आपसे। तो यह है दादर नगर और हवेली की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय तटरेखा की लगभग लंबाई है? इसमें से पूछा गया कौन सी भारतीय तटरेखा की लंबाई लगभग कौन सी है? 5000 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर, 7000 या फिर 18000। तो जो भारत के तटरेखीय वाले राज्य हैं उसकी कुल लंबाई कितनी है यह पूछा गया है। तो यह है 7000 किलोमीटर। बेसिकली ये 7100 कुछ किलोमीटर है, लेकिन 7000 नियर अबाउट दिया है तो 7000 इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रमुख मत्स्य उत्पादन क्षेत्र नहीं है? उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर या फिर डी उत्तर पूर्वी अटलांटिक महासागर। कौन सा है? यह है
हिंद महासागर, दैट मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उष्णकटिबंधीय उत्तर प्रदेशों के एंडीज क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है? तांबा, लौह अयस्क, सोना या फिर कोयला? कौन सा प्रसिद्ध है? यह है तांबा, ए ऑप्शन करेक्ट है। झूमिंग कृषि यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन किन क्षेत्रों में वनों के क्षय एवं विनाश का एक प्रमुख कारण है? दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया, उत्तर अफ्रीका, उत्तर पूर्वी अमेरिका या फिर मानसूनी एशिया? तो किस क्षेत्र में यह शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है? यह किया जाता है दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भारत में ग्रामीण विकास के लिए कौन सा मॉडल उपयुक्त है? ट्रक, रेलवे, नौ प्रेषण बैलगाड़ी, ट्रक, रेलवे या फिर जलयान? सी है रेलवे, जलयान, वायु परिवहन, बैलगाड़ी। और डी है बैलगाड़ी, रेलवे, वायु परिवहन या फिर जलयान। तो कौन सा है? यह है बैलगाड़ी, ट्रक, रेलवे, जलयान, दैट मीन्स बी विल बी राइट। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। एक तरफ दिया है आदिवासी और दूसरी तरफ दिया है मूल निवास स्थान। याकूत जनजाति यानी कि आदिवासी किस स्थान पर निवास करते हैं? यही पूछा गया। तो याकूत कहाँ के हैं? ये साइबेरिया है। बद्दू जो जनजाति है यह सऊदी अरब की है। मसाई केन्या की है। और लैप्स स्कैंडिनेविया। एक आचार किस में दिया गया है? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी ऑप्शन आंख बंद करके सही लगा दो, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैव विविधता अधिनियम भारत की संसद ने किस वर्ष में पारित किया था? 2005, 2001, 2002 या फिर 2007? कब पारित किया था? तो ये किया था 2002 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भूपृष्ठ की औसत ऊंचाई एवं गहराई के क्षेत्रों को किस वक्र रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? उच्चतादर्शी वक्र, आवृत्ति वक्र, ओजाइव या संचयी आवृत्ति वक्र या फिर फ्रेंच वक्र? कौन सा है? यह है उच्चतादर्शी वक्र, दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टेलीग्राफ पठार स्थित है उत्तरी प्रशांत महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में या फिर दक्षिणी हिंद महासागर में? तो टेलीग्राफ पठार पूछा गया कहाँ स्थित है? यह स्थित है आपके उत्तरी अटलांटिक महासागर में। बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आएगा। सेशन पसंद आए वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। मिलते हैं शाम को, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। मानव भूगोल के आधारभूत पर तथ्यों का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? विडाल डीला ब्लास, जीन ब्रून्स, हैटनर या फिर अल्बर्ट डिमांजिया ने? तो मानव भूगोल के आधारभूत तथ्यों का प्रतिपादन सबसे पहले विडाल डीला ब्लास ने किया था। पहला ऑप्शन करेक्ट है। और इनको यानी कि विडाल डीला ब्लास को मानव भूगोल का संस्थापक, यानी कि इसको क्या, मानव भूगोल का, ह्यूमन ज्योग्राफी का संस्थापक और इसके साथ साथ संभववाद विचारधारा का जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। यानी कि संभववाद विचारधारा आप भी जानते होंगे, संभववाद विचारधारा का ये क्या थे? मानव भूगोल के संस्थापक और संभववाद विचारधारा के क्या थे? ये जन्मदाता थे। वह रेटजल द्वारा, यानी कि रेटजल द्वारा लिखित पुस्तक, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और निकल के आ रहा है कि रेटजल ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो वह उनकी क्या है? सार्वभौमिक एकता। ठीक है, क्या इनकी जैसे रेटजल की जो पुस्तक है एंथ्रोपोज्योग्राफी से काफ़ी ज़्यादा ये प्रभावित थे और इससे प्रभावित होकर के इन्होंने ऐसा किया। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट है। उस इकाई का नाम बताइए जिसके द्वारा ध्वनि मापी जाती है? मिलीबार, शॉर्ट वेव्स, डेसिबल या फिर डेसिमल? तो ध्वनि किस में मापी जाती है? यह मापी जाती है डेसिबल में। सी ऑप्शन करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन समूह के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? पंपास, डाउन्स, लानोज या फिर वेल्ड? तो इसमें से 3 सही है, एक गलत है। वो कौन सा है आपको फाइंड आउट करना है। लानोज वेनेजुएला में पाई जाती है, ये एक निम्न अक्षांशीय उष्णकटिबंधीय घास है, जबकि अन्य सभी क्या हैं? मध्य अक्षांशीय शीतोष्ण घास के मैदान हैं। तो इसमें से क्या है? लानोज करेक्ट है और सी ऑप्शन करेक्ट है।
कोरबा में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक है? कच्चे माल की निकटता, सस्ती ऊर्जा की पर्याप्त उपलब्धता, सक्षम परिवहन तंत्र या फिर डी बाजार में निकटता। तो कोरबा में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना में कौन सबसे महत्वपूर्ण है? वह है सस्ती ऊर्जा की पर्याप्त उपलब्धता। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे बॉक्साइट से एल्युमिनियम के निष्कासन में बड़ी मात्रा में सस्ती जल विद्युत की आवश्यकता होती है। इसी कारण एल्युमिनियम उद्योग वहीं स्थापित किए जाते हैं जहां सस्ते श्रम और कच्चे माल की निकटता होती है। कोरबा में क्या है? कोरबा कहाँ पे है? यह छत्तीसगढ़ में है और कच्चे माल की निकटता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे इसको विकसित किया गया है। भारत के निम्नलिखित लौह इस्पात संयंत्रों में कौन कोयला क्षेत्रों के निकटतम स्थित नहीं है? दुर्गापुर, कुल्टी, बर्नपुर, जमशेदपुर या फिर बोकारो। तो यह क्या है? यह है जमशेदपुर। सी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हमको भी मोटिवेशन मिले और हम भी इसी तरह से वीडियो आपके लिए लाते रहें। शाम को 4 बजे मिलने वाला है टीजीटी का इतिहास का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, और फिर 7 बजे भूगोल का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर टीजीटी का ही, जो कि रोज़ शाम को 7 बजे आपको मिलता आ रहा है। चलिए, जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल में कौन से चरण के अंतर्गत मृत्यु दर में तेज गिरावट होती है लेकिन जन्म दर उच्च बनी रहती है? आदिम जनसांख्यिकी चरण, तरुण जनसांख्यिकी चरण या फिर डी सी है बाद में विस्थापित जनसांख्यिकी चरण या फिर डी प्रौढ़ जनसांख्यिकी चरण। कौन सा है? यह है तरुण जनसांख्यिकी चरण। बी ऑप्शन करेक्ट है। भारतवर्ष के निम्नलिखित प्रदेशों में से प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? गंगा का मैदान, दक्कन ट्रैप, दामोदर घाटी या फिर असम घाटी। तो कौन सा है? यह है दक्कन ट्रैप। बी ऑप्शन सही है। चलिए, भंजन की प्रक्रिया में चट्टानों का विघटन होने लगता है तथा चट्टानें टूटकर बिखरने लगती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में, बड़े बड़े टुकड़ों में, या सी है ए और बी दोनों में, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो यह भंजन की प्रक्रिया में चट्टानों का जब विघटन होता है और वो टूटकर जब बिखरने लगती है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है छोटे छोटे टुकड़े, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े में वो टूट कर क्या होते हैं? बिखरने लगते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट है। वान थ्यूनन के अनुसार किसी शहर के चारों ओर विकसित भूमि उपयोग कटिबंधों की संख्या कितनी होती है? 3, 8, 6 या फिर 7। यह होती है 6। सी ऑप्शन करेक्ट है। और 6 कौन कौन से होते हैं ये आप देख लीजिए। साग सब्जी उत्पादन पेटी, काष्ठ उत्पादन पेटी, अन्न उत्पादन पेटी, चारागाह एवं प्रति के साथ सस्यावर्तन, 5वां है निक्षेप पद्धति, और छठा है पशुचारण। इन 6 को आप नोट कर सकते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि कौन सा वान थ्यूनन के अनुसार किसी शहर के चारों ओर विकसित भूमि उपयोग कटिबंधों की संख्या नहीं है? तो 4 देगा, 3 देगा सही, एक उसमें से गलत कर देगा, वो आपको फाइंड आउट करने के लिए देगा। यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन सकता है। भारत में कौन सा केंद्र होजरी का सबसे बड़ा उत्पादक है? लुधियाना, मुंबई, तीरपुर यानी कोयम्बटूर या फिर डी है कोलकाता। तो ये कौन सा है? यह है लुधियाना। ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत उद्योगों के प्रादेशिक प्रकीर्णन हेतु विकास केंद्रों की स्थापना का गुणात्मक प्रस्ताव लाया गया? हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, और सेशन यदि आपको पसंद आ रहा है तो एक शेयर जरूर करें और एक लाइक जरूर कर दें। तृतीय पंचवर्षीय योजना में, 5वीं पंचवर्षीय योजना में, 7वीं पंचवर्षीय योजना में या फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना में किस में लाया गया था? यह लाया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। याद रखिएगा, प्रादेशिक प्रकीर्णन हेतु उद्योगों के। तो बी ऑप्शन सही है। पीर पंजाल श्रेणी स्थित है बाह्य हिमालय में, ट्रांस हिमालय में, बृहद हिमालय में या फिर मध्य हिमालय में। तो हमको नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर पढ़े होंगे और जानते भी होंगे। तो कौन सा है? यह मध्य हिमालय में स्थित है। डी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में ज़्यादा से कम वर्षा वाले क्षेत्रों की क्रम की पहचान करें? गंगा डेल्टा, सह्याद्री, पूर्वी उत्तर प्रदेश या फिर डी है चौथा है उत्तरी गुजरात। इसमें कौन सा सही है? इसको
कम वर्षा वाले क्षेत्रों से यानी ज़्यादा से कम यानी कि अवरोही क्रम में इसको अरेंज करना है। तो क्या हो जाएगा इसका 2 पहले सह्याद्री होगा, फिर गंगा डेल्टा होगा, फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश होगा, उसके बाद उत्तरी गुजरात, यानी कि बी ऑप्शन 2 1 3 4 बी ऑप्शन करेक्ट है। टैगा वन क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है लेटेराइट, लाल मिट्टी, पॉटजॉल या फिर चरनोजम। तो टैगा वन क्षेत्र में पाई जाने वाली जो मिट्टी है वह मिट्टी है पॉटजॉल, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जियोग्राफी ऑफ टाउन्स की संकल्पना का लेखन किसने किया था? आर.डी. डिकिंसन, सी.बी. फॉसेट, जीन गाटमैन या फिर ए.ई. स्मेल्स। किसने किया था? यह किया था ए.ई. स्मेल्स ने, डी ऑप्शन करेक्ट है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है और बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट है। एक तरफ दिया भारतीय दर्रे और दूसरी तरफ दिया है संपर्क यानी जोड़ने वाले 2 क्षेत्र, जोजिला दर्रा उत्तराखंड से उत्तराखंड जोजिला किसको जोड़ता है? यह जोड़ता है कश्मीर से लद्दाख को। जोजिला कश्मीर से लद्दाख को जोड़ता है। नाथुला दर्रा सिक्किम से चीन को जोड़ता है और सिपकिला दर्रा यह जोड़ता है हिमाचल प्रदेश से चीन को। सिपकिला हिमाचल प्रदेश से चीन को और लिपू लेख उत्तराखंड से चीन को जोड़ता है। ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3 और सी का 4, दैट मीन्स डी ऑप्शन सही हो जाएगा और डी वाला करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे ज़्यादा शहरीकृत देश है? बेल्जियम, सिंगापुर, इजराइल या फिर उरुग्वे। कौन सा है? बात करेंगे 39 नंबर क्वेश्चन की, तो यह है सिंगापुर, बी ऑप्शन सही है। सूची 1 को सूची 2 से फिर से मिलाना है। एक तरफ दिया है द्वीप समूह और दूसरी तरफ दिया है ज्वालामुखी की संख्या। क्यूराइल द्वीप में कितनी ज्वालामुखी हैं? तो यह है 35। फिलीपींस में कितनी है? यह है 13। अलास्का प्रायद्वीप में कितनी है ज्वालामुखी हैं? यह हैं 33 और जापान द्वीप समूह में 98। 1 2 3 4 यानी कि ए पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, बी वाला। निम्नलिखित में से जननांकी संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? F.W. नोटेस्टीन, W.S. थॉम्पसन, कार्ल सॉक्स या फिर P.R. कॉक्स। किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था F.W. नोटेस्टीन द्वारा, ए ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं यूएन के अनुसार मेगा सिटी की जनसंख्या कितने से